रायपुर में पिछले 8 साल से राजनीति का अखाड़ा बनकर अधूरे पड़े स्काई वॉक प्रोजेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अब शायद ये पूरा हो जाएगा। पीएचई ने इसके लिए 37 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। साथ ही रायपुर की पीएसएस कंस्ट्रक्शन कंपनी को अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 10 महीने का टारगेट दिया गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल में स्काई वॉक का निर्माण शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के आने के बाद से यह बंद हो गया था और अब करीब 1.5 किलोमीटर लंबे स्काई वॉक का अधूरा निर्माण पूरा हो पाएगा। इसमें 12 स्थानों पर उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगाए जाएंगे। साथ ही अतिरिक्त सीढ़ियों की भी व्यवस्था की जाएगी। साल 2017 में इस एलिवेटेड पैदल मार्ग की अनुमानित लागत करीब 40 करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2017 में बढ़कर करीब 82 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, काम बंद हो गया और फिर विष्णुदेव सरकार आने के बाद स्काई वॉक के अधूरे कार्य को लेकर सुझाव समिति गठित की गई, जिसने निर्माण पूरा करने की सिफारिश की थी और अब बकायदा राशि भी स्वीकृत हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द स्काई वॉक का निर्माण पूरा हो जाएगा। देखिए, लगातार ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ था, क्योंकि रमन सिंह की सरकार ने इसे बनाया था, निर्माण कार्य अधूरा था और जब कांग्रेस सरकार आई तो इसे रोक दिया गया। और अब आप देखिए, इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, और बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चमनानी जी। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार के दौरान, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इसका जो निर्माण कार्य था वो रोक दिया गया था। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। हालांकि आपने जो समिति गठित की थी उसमें यह भी कहा गया था कि निर्माण रोका नहीं जाना चाहिए। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने फैसला लिया है, राशि भी स्वीकृत हो गई है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी निर्माण का, किसी भी जो सृजन है उसकी उपयोगिता को पहले समझ, इस तरह की परिस्थितियां रायपुर है और स्काई वॉक का जिस तरह से निर्माण हुआ था वो बहुत ही आपत्तिजनक था। शहर के लोगों को भी ये बात पसंद नहीं थी। इस कारण कांग्रेस सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने की कसरत किया था। मगर अब सरकार की हठधर्मिता है, एक काम उन्होंने किया, अगर गलत भी शुरू कर लिया तो उसको पूरा करना है। अगर ये रायपुर निगम के लिए, रायपुर नगर के नगरवासियों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है तब तो ठीक है, अन्यथा इतने ऊंचाई पर कौन पैदल चलेगा, ये एक संशय का विषय पहले भी था, अभी भी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अपने जो गलत काम है उसको सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, उत्तर ले लेती हूँ अमित जी से। अमित जी, देखिए, सीधा आरोप है कि आप लोगों ने जो गलत काम किया है वो सही है, यही सिद्ध करने के लिए आप लोग फिर से अधूरे स्काई वॉक का निर्माण पूरा कराने की बात कर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी कि बार बार ये कहा तो जाता है कि अब निर्माण पूरा हो जाएगा, अब निर्माण पूरा हो जाएगा। 40 करोड़ इसकी लागत थी सर, लेकिन अब लग रहा है कि 100 करोड़ के ऊपर भी चला जाएगा और जो टारगेट दिया गया है उसमें पूरा हो भी पाएगा या नहीं? अमित जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी का धन्यवाद देता हूं कि एक जनता के हित का जो प्रोजेक्ट लंबित था उसको फिर से बनाने के लिए उन्होंने राशि आवंटित की है। और कांग्रेस के पास 5 साल का एक कार्यकाल था। ये सब बातें जो अभी कर रहे हैं तो उस समय निर्णय क्यों नहीं लिया? बार बार कमेटियां बनाते रहे, बार बार इस काम को टालते रहे, न वो बना पाए न वो तोड़ पाए। तो जो सरकार निर्णय ही नहीं ले पाई वो अब किस मुंह से बात कर रही है? ये पहले भी जनता के हित के लिए था, अभी भी जनता के हित के लिए है। और जहां तक कांग्रेस के संशय की बात है तो कांग्रेस और संशय साथ साथ चलते हैं। कांग्रेसियों को हर विकास के काम में दिक्कत आती है, हर चीज में सवाल उठाना इनका काम है। ये कभी भी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, उससे जनता अगर इत्तेफाक रखती तो लगातार 5 चुनाव छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं हारती। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार विकास को समर्पित सरकार है। न सिर्फ स्काई वॉक बल्कि प्रदेश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अमित जी, सवाल तो भाजपा की सरकार पर भी उठते हैं। जब रमन सिंह की सरकार थी तब साल 2018 तक, जून तक इसको बनाने का पूरा लक्ष्य था, आप उसका निर्माण तब करवा नहीं पाए। और अब भी ये सवाल तो उठेंगे ना कि जो टारगेट दिया गया है तय समय पर वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। यदि बन जाता है तब तो अच्छी बात है, सौगात तो मिल ही जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसके यूसेज पर भी जरूर सवाल उठाती रही है। देखिए, अगर जो चीज बनी नहीं है पहले से ही उसके बारे में हम अगर परसेप्शन बनाए तो वो तथ्यात्मक नहीं होता है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा कि कितना इसका इस्तेमाल हो रहा है, कितने लोग इस पे चढ़ रहे हैं, क्या इसका उपयोग है।
कोई भी चीज अगर सरकार बनाती है तो उसके पीछे एक स्टडी होती है, एक रिपोर्ट होती है, एक सर्वे होता है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद ही वो चीज बनती है। तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक एजेंडा बनाकर जनता ठीक है, सुरेंद्र जी से इसका उत्तर ले। सुरेंद्र जी, बार बार कांग्रेस पर यही आरोप लगता है कि स्काई वॉक को लेकर के आप लोगों ने एक राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश की है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आपने, उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई या फिर कुछ केस दर्ज करवाया जाता, उस तरह की कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर आपकी ही कमेटी थी, सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई थी 2020 में, उस कमेटी ने ढांचा तोड़ने पर सहमति नहीं दी थी, यानी कि आप लोग भी मान रहे थे कि ढांचा नहीं तोड़ा जाए, लेकिन उसको लेकर के कुछ भी समाधान नजर नहीं आया। तो क्या एक ऐसा मुद्दा कि राजनीतिक रोटी सेकी जा सके, ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पर स्काई वॉक को लेकर? देखिए, दरअसल में कांग्रेस पार्टी तो उसको तोड़ ही देती, मगर दिक्कत ये है कि जो करोड़ों रुपए लग गए थे वो जनता का पैसा था और उसकी अनुपयोगिता के संबंध में सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और चूंकि सरकार जनता का पैसा लगा हुआ है और उसको तोड़ने में फिर पैसा लगाना तो बहुत गलत बात होती ना, इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही थी कि इसमें और पैसा लगाया जाए कि ना लगाया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें और पैसे लगा रही है और वो काम पूरा हो जाएगा तो हम भी देखेंगे, निश्चित रूप से अगर जनता की तो भी हो। बिल्कुल सुरेंद्र जी, और देखिए हम भी यही देखना चाहते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनता का पैसा लगा हुआ था, इसलिए कांग्रेस सरकार ने यह फैसला किया कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 5 साल का वक्त था आपके पास, आप फैसला पहले लेकर के इसे बनवा भी सकते थे ताकि जो राशि इस पर पहले ही खर्च हो चुकी थी उसका तो कुछ उपयोग हो जाता। हालांकि अब फिर से कहा जा रहा है कि अब ये तय समय पर बनकर तैयार हो जाएगा। ये बन भी पाता है या नहीं, या फिर अब भी इसी तरह का इसका अधूरा निर्माण कार्य बना रहेगा, सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाएगा? IBC 24 इन तमाम अपडेट्स पर नजर तो बना के रखा ही हुआ है, क्योंकि ये सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।